हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेराकी नर्सिंग। आज अपन बात करेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। एंटीपार्टम हेमरेज इज ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट अकरिंग आफ्टर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एंड बिफोर द birth of the baby. It is a significant obstetric emergency that can pose serious risk to both the mother and the fetus. कि एंटीपार्टम हेमरेज एपीएच क्या होती है? ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट द्वारा क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। अकरिंग आफ्टर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशनल एंड बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसमें 20 वीक गेस्टेशन से लेके जो बर्थ तक का जो टाइम है उसके बीच यदि कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एपीएच। उसको अपन क्या बोलेंगे? एपीएच, जो कि क्या है? ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है, जिसकी वजह से क्या होता है? मदर या फिर फीटस दोनों को क्या हो सकती है? सीरियस रिस्क हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके कोजेज के बारे में कि एपीएच का क्या क्या कोज हो सकते हैं। तो फर्स्ट कोज की बात करते हैं अपन, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होती है? प्लेसेंटा इम्प्लांट इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट कवरिंग द सर्विक्स पार्शियली और कंप्लीटली। नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो लोअर सेगमेंट में नहीं होता, किसमें होता है? अपर सेगमेंट में होता है। लेकिन यदि किसी वजह से यदि वो लोअर सेगमेंट में इम्प्लांट हो गया तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा प्रीविया। इसको अच्छे से समझते हैं अपन कि जैसे ये क्या है? यूट्रस है, ये इसका क्या हो गया? अपर सेगमेंट हो गया। ये क्या है? लोअर सेगमेंट है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जो प्लेसेंटा है वो यहाँ कहीं इम्प्लांट होना चाहिए था, अपर सेगमेंट में। इधर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली क्या है? अपर सेगमेंट में क्या होना चाहिए था? इम्प्लांट होना चाहिए। लेकिन यदि वो किसी वजह से यहाँ सर्विक्स के पास या इंटरनल ओस के पास यदि इम्प्लांट हो गया तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? पीपी, प्लेसेंटा प्रीविया। समझ में आ गया इतना? नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंड कोज के बारे में, प्लेसेंटा एब्रूसिया, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एब्रूसिया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली इम्प्लांट हुआ है, मतलब अपर सेगमेंट में ही इम्प्लांट हुआ है, लेकिन अब वो उसका क्या हो रहा है? प्रीमेच्योर सेपरेशन, कि जब उसका सेपरेशन होना चाहिए था उससे पहले ही वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है, अपनी जगह है उसकी, जो जहाँ पर वो अटैच हुआ था उसको उससे क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा एब्रूशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी कोज की, वासा प्रीविया, फीटल ब्लड वेसल्स क्रॉस और रन नियर द इंटरनल ओस अनसपोर्टेड बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, की जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो फीटस की, वो क्या करती हैं कि इंटरनल ओस को या तो उसके पास आ जाती हैं फिर उसको क्रॉस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि रप्चर होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और एपीएच की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकल लीजन, सर्वाइकल पोलिप्स, सर्वाइसिटीज, वेजाइनल ट्रोमा और कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है? एपीएच हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड इन सम केस, नो डिफिनाइट कॉज इज आइडेंटिफाई इवन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, कि बहुत सारे ऐसे भी केस मिले हैं जहाँ पर कोई अपन को आइडेंटिफाई कॉज नहीं मिला, उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो रही तो उसको अपन एपीएच मान लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एपीएच के अंदर कौन कौन सी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, कॉमनली सीन इन प्लेसेंटा प्रीविया, कि पेनलेस मतलब वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, वो किसके अंदर होगी? प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन में। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन एंड यूटेराइन टेंडरनेस, ये किसके अंदर अब देखने को मिलेंगे? प्लेसेंटा एब्रिशन की कंडीशन है, उसके अंदर क्या होगा? पेनफुल होगी वो, और एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, और यूट्रस क्या हो सकता है? टेंडरनेस भी हो सकती है। ये किसकी कंडीशन में मिलेंगी? प्लेसेंटा एब्रिशन की कंडीशन में। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड बैक पेन, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है और बैक पेन हो सकता है। साइन ऑफ शॉक, इफ ब्लीडिंग इज सीवियर, कि यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई तो जो पेशेंट है, जो मदर है, वो शॉक की कंडीशन में भी जा सकती है। फीटल डिस्ट्रेस और एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस में क्या हो सकता है? जो फीटस है वो भी डिस्ट्रेस की कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायग्नोसिस, कि एपीएच का अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास
क्लिनिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कि अपन डायरेक्ट क्लिनिकल हिस्ट्री ले सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, अवॉइड वेजाइनल एग्जाम इफ प्लेसेंटा प्रीविया इज सस्पेक्टेड, कि यदि पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, उस कंडीशन में अपन को वेजाइनल जो एग्जामिनेशन होता है उसको अपन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, की फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन एंड फीटल वेलबींग, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? अल्ट्रासाउंड, जिसके द्वारा अपन प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन, प्लेसेंटा की जो लोकेशन है उसका भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो फीटस की कंडीशन है उसको भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है नॉन स्ट्रेस टेस्ट और कार्डिटोकोग्राफी फॉर फीटल मॉनिटरिंग, की जो फीटस है उसकी मॉनिटरिंग के लिए अपन नॉन स्टेरॉइड टेस्ट और कार्डिटोकोग्राफी भी कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी, ब्लड टाइप, क्रॉस मैच कोगुलेशन प्रोफाइल, केल्हेन-ब्रंग-बेट के टेस्ट, ये भी अपन क्या कर सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि एपीएच का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कि यदि अपने पास एपीएच की मदर आई है तो अपन उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे एडमिट द पेशेंट एंड मॉनिटर वाइटल साइन एंड फीटल हार्ट रेट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइंस, उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे, और जो फीटस की है उसकी कंडीशन को भी अपन क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट करेंगे इस्टेब्लिश आईवीएसएस एंड इनिशिएट फ्लूइड रिप्लेसमेंट, कि ब्लड लॉस हुआ है तो अपन उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, आईवी फ्लूइड। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस इज प्रेजेंट, कि यदि सीवियर ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत भी पड़ सकती है। कोर्टिकोस्टेरॉइड फॉर फीटल लंग्स मेच्योरिटी इफ प्रीटर्म डिलीवरी एंटिसिपेटेड, कि अपन कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे ताकि जो फीटस के जो लंग्स हैं वो क्या हो सकते हैं, मेच्योर हो सके। टोकोलाइट आर जनरली अवॉइडेड इफ ब्लीडिंग इज ऑनगोइंग, टोकोलाइट ड्रग हैं वो उनको अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट है डिलीवरी, इमीडिएट इफ मेटरनल और फीटल कंडीशन डेटोरिएट्स, कि मदर या फिर जो फीटस है उनमें से यदि किसी की भी कंडीशन खराब है तो अपन को इमीडिएट क्या करनी पड़ेगी, डिलीवरी करनी पड़ेगी। सीजेरियन सेक्शन इज प्रीफर्ड इन प्लेसेंटा प्रीविया, कि यदि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है तो उस कंडीशन में अपन कौन सी डिलीवरी को प्रीफर करेंगे, सी सेक्शन को। वेजाइनल डिलीवरी में बी पॉसिबल इन माइल्ड एब्रेशन विद स्टेबल मॉनिटर एंड मदर एंड फीटस, कि यदि प्लेसेंटा एब्रेशन की कंडीशन है और जो मदर एंड फीटस की यदि कंडीशन स्टेबल है, मतलब उसके वाइटल नॉर्मल आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में अपन वेजाइनल डिलीवरी को भी पॉसिबल है, उसको अपन जहाँ तक हो सके वेजाइनल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे। ये था इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन। पहले अपन देखते हैं कि मदर के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। हेमरेजिक शॉक, की ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से मदर है वो शॉक की कंडीशन में जा सकती है। डिसएमिनेटेड इंट्राविस्कुलर कोगुलेशन की कंडीशन भी हो सकती है। नीड फॉर हिस्टेक्टोमी की भी जरूरत हो सकती है, और इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फीटस के अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। फीटस के अंदर प्रीटर्म बर्थ, की बेबी को प्रीटर्म बर्थ करने की जरूरत पड़ सकती है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, आईयूजीआर की कंडीशन हो सकती है। हाइपोक्सिया और स्टिल बर्थ, की फीटस की डिलीवरी के टाइम डेथ हो सकती है, और नियोनेटल डेथ भी हो सकती है। ये इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिवेंशन की, एपीएच की जो पेशेंट है उसका अपन प्रिवेंशन कैसे करेंगे। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप एंड अल्ट्रासाउंड स्क्रीनिंग, की जितनी भी एंटीनेटल विजिट हैं उनको रेगुलरली फॉलो करना, और जितनी अल्ट्रासाउंड है उनको भी क्या करना, फॉलो करना। अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन और मॉनिटरिंग करना। अविडेंस ऑफ ट्रॉमा, स्मोकिंग, इलिसिएट ड्रग यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, की जो ट्रॉमा की जगह हैं उनको अवॉइड करना, स्मोकिंग को अवॉइड करना, और इलिसिएट ड्रग मतलब कि जो इलीगल ड्रग्स हैं उनको भी प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मैटरनल हाइपरटेंशन एंड अदर कोमोबिलिटीज, जो हाइपरटेंशन है मैटरनल उसको भी प्रॉपर मैनेजमेंट करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।